रेट ऑफ SN1 बताएं सारे लोग। देखिए SN1 की रेट कार्बोकेटाइन पे बनती है, तो यहाँ जो कार्बोकेटाइन इसका जो बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। देखिए A डबल बॉन्ड B C पर पॉजिटिव, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ये। जबकि ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ये सेकेंडरी अल्काइल है। इसलिए कहा गया कि आप ये नहीं रट के पढ़ेंगे कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हमेशा SN1 की तरफ रेट फास्टर होगा। इसलिए सबसे ज्यादा फास्टर B है, फिर C है, फिर A है। सबको समझ में आया? यस सर। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। कुछ लोग A क्यों, B के बाद A क्यों कह रहे हैं भाई? BCA ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, ये यहाँ प्राइमरी बनेगा। तो देखिए इसको कैसे कीजिएगा, सारे लोग ध्यान दें। आपको मालूम है ये बेंजाइल है, CS2Br है, दूसरा जो है C6H5, हेलो बेलाल, कैसे हो बेलाल? बेलाल बाबू कैसे हैं आप? कैन यू हियर मी?
बिलाल बाबू कैसे हैं आप? अरे आपका जो लेक्चर छूटा हुआ है तो करें, और मेरा आंसर आप देते ही नहीं। यस सर सॉरी सर करते रहते हो तुम यार। प्लीज तुम क्यों नहीं मेरी, बहुत परेशान कर रहे हो मेरे बिलाल भाई। अरे यार अभी भेज दो ना। यहाँ देखें सारे लोग झूठ ना बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो क्या तुम? सारे लोग बताओ। अच्छा ओके ओके बिलाल, आज एकदम देखते हैं। तो सारे लोग देखें जिनका लेक्चर छूट चुका है, ये पहला स्क्रीन है, स्क्रीन शॉट लें, पहला स्लाइड है ये। अरे जिनका लेक्चर छूट भी गया है तो वो हमको मैसेज करो, मैं भेज दूंगा, और रिवीजन चलेगा तो और अच्छे से आ जाएगा। एक तो लेक्चर को भी देख लो, घबराओ मत यार। हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, एक एक चैप्टर को मैंने दो दो दफा पढ़ाया, रिवीजन कराया है। इसलिए जिनका लेक्चर छूट गया अपने मन को हल्का ना करें, वीडियो लेक्चर मुझसे मंगवाएं, देखें सिलेबस के बाद, और एक तो रिवीजन भी होता रहेगा सिलेबस के बाद, फिर एक हफ्ते में 2-3 दिन चलता रहेगा। इसलिए जिनकी ऑर्गेनिक छूट गई है, जो छूट गया वो वीडियो लेक्चर मंगवाएं, मुझे मैसेज करें। और चलिए इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो देखो इसमें कार्बोकेटाइन सबसे, देखो ये टर्शरी है, अरे बोलो ना, ये सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। लेकिन एक बात खुद सोचो, ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन देगा, ये सेकेंडरी है। तो देखो रेट ऑफ SN1 सबसे ज्यादा फास्टर किसमें होगा? डी। डी के बाद बी, चूंकि मोर डी में भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, लेकिन मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। डी के बाद बी, फिर सी, फिर ए। बताओ सबको समझ में आया रेट ऑफ SN1? अरे बोलो भाई, अनम्यूट हो सब लोग, बताओ हाँ या ना। जी सर। हाँ अरे सर। अरे साथ तुम्हारा 11th वाली क्लास भी 2-3 छूट गई है। जी सर, समझा? पुराना करते रहते हैं हम। आए? सर आप वीडियो भेजे ना, वो कर रहे हैं। अरे वो नहीं, 11th वाला। अच्छा सर। तो अरे तुम्हारा 11th वाला भी 2 लेक्चर छूट गया है। अच्छा। अच्छा तो अच्छा भेज दीजिए, करते कल रहो। पढ़ लेंगे। अच्छा जब तुम बोल ही नहीं रहे हो मैं क्यों भेजूं? अच्छा सर, जब हमें तुमको ध्यान अपने नहीं था ना सर। खुद, सॉरी सर। हाँ तो तुम व्हाट्सअप, नहीं तुम व्हाट्सअप करोगे, क्लास में बोलने से थोड़ी ना होगा। ये ठीक है सर। बताओ इसमें सबको समझ में आया हाँ या ना? जल्दी बताओ भाई। अरे क्लास में इतनी शांति क्यों है, कोई नहीं बोल रहा है? नहीं समझ में आया क्या यस कार्बोकेट? सर, आ गया। आगे सर। अच्छा, रेट ऑफ SN2 जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, वो बल्कल ग्रुप पर डिपेंड करता है। तो सबसे ज्यादा फास्टर ए, फिर क्या हो जाएगा? सी, चूंकि ये भी है, ये भी है, तो ये ज्यादा बल्कर है। ए के बाद सी, फिर बी, फिर डी। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो ना मेरे भाई लोग। हाँ जी सर। हाँ, SN2 यस की सर, आ रेट गया। बल्कल ग्रुप पर डिपेंड करती है, SN1 की रेट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर। सैटरडे संडे वाला लेक्चर मैंने ग्रुप पर भेज दिया था, देख लो भाई। या फिर भी किसी का छूटा हुआ है हमको व्हाट्सअप कर दो। कुछ लोगों को तो रेगुलर रहो, घबराओ मत, दोबारा ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन रेगुलरिटी के साथ करो तब फायदा होगा ना। क्लास छोड़ते रहोगे नहीं फायदा होगा। इस सैटरडे हैलो अल्केन का डाउट और क्वेश्चन डिस्कशन होगा। लेकिन रेगुलर क्लास करो, हिम्मत मत हारो, क्लास करते रहो। ये मत समझना नहीं समझ में आएगा, सब आएगा। वीडियो लेक्चर देखो, मेहनत करो, यही 1.5 महीना तुम्हारे पास क्रूशियल वक्त है। रेगुलर होके क्लास कर लो मेरे भाई लोग, सबसे रिक्वेस्ट है। क्लास छूट गई, हिम्मत नहीं हारो, वीडियो लेक्चर मंगवाओ, उसको देखो, बनाओ। क्वेश्चन डिस्कशन जो होता है सैटरडे, अब रात में हुआ करेगा, उसमें आओ। मैं एक आध चैप्टर को छोड़कर बाकी मैंने सारे चैप्टर का क्वेश्चन का डिस्कशन किया रहा है। अब हफ्ते में 2 दिन होगा रिवीजन, सैटरडे संडे। सैटरडे को इनऑर्गेनिक, यानी एक दिन इनऑर्गेनिक एक दिन ऑर्गेनिक।
अब होगा डीएफ ब्लॉक पढ़ के आना, ऑर्गेनिक तो पढ़ ही रहे हो, डीएफ ब्लॉक। चलो आगे बढ़े, सबको समझ में आया? आगे बढ़े, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, पूरा पीएचडी करो क्लास के अंदर। एक तो क्लास के अंदर खुद क्वेश्चन मैं कराता रहता हूँ, प्लीज सब लोग मेहनत करना शुरू कर दो। अरे सबको 95 से 100 के बीच में नंबर आना चाहिए, उसके लिए मेहनत अभी से करो। 2 पार्ट को मजबूती से पढ़ो, फिजिकल को बाद में फिर रगड़ देना। चलो रेट ऑफ SN2 बताओ इसमें। एकदम बेसिक क्वेश्चन सब कराया जा रहा है, जल्दी करो। SN1 SN2 की रेट पर पीएचडी करें, पीएचडी। हाँ देखो SN2 है तो तुम बस चेक कर लो, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। देखो अल्फा कार्बन डायरेक्टली अटैच टू 2 सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और ये है अल्फा कार्बन, सॉरी कहाँ गया, ये अल्फा कार्बन डायरेक्टली अटैच टू 1, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। समझा? तो बताओ रेट ऑफ SN2 प्राइमरी में ज्यादा फास्टर होगा। वेरी गुड, जिनका आंसर बी है, वेरी गुड, थैंक यू। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अलीजा खान हमेशा उल्टा फुल्टा आंसर क्यों देती हैं? लबर लबर ए में ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी में लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, सेकेंडरी में यहाँ दोनों तरफ से है। यहाँ तो अकेला है, झट से अटैक कर लेगा, यहाँ दोनों साइड से है। हमेशा उल्टा फुल्टा ही आंसर दे रही हैं। अब बेचारी को मैं क्या बोलूं, मैं तो कुछ बोलूंगा नहीं, बुरा लगेगा। आगे बढ़े, जल्दी बताएं, सबको समझ में आया? जी सर। अरे एक ही लड़का उस वक्त से जी सर बोल रहा है, और सबके जुबान में नहीं है यार, बोलो ना। अब तो अनम्यूट। जी सर। यस सर। क्या है यार, अजीब है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो याद, इसमें रेट ऑफ, इससे 2 फायदा होगा, रेट ऑफ SN1 एंड SN2 इन ऑल पॉसिबल आइसोमर इन C4H9Br। तो पहली बात पहले लिख लो, फिर मैं समझाता हूं। अरे बेलाल, तुम्हें पूरा पूरा लेक्चर जो छूट गया तुम लेक्चर लो और पर डे देखो यार। बेलाल ऑर्गेनिक देखो अच्छे से, तब समझ में आएगा। उसको देखो ही, रात में नियत कर लो, हमें एक 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 2 लेक्चर देखना है, 2-3 दिन में पूरा हो जाएगा। अभी से नहीं होगा तो छूटता रहेगा ना, तो फिर तुम्हें मन नहीं लगेगा फिर पढ़ने में। पूरा वीडियो लेक्चर जो चाहिए ऐसे। चलो आज मैं तुम्हें पूरा प्ले लिस्ट हेलो अल्केन का भेज देता हूँ, पढ़ो उसको। लिख लिया सारे लोग? बताएं हाँ या ना, जल्दी बताएं। लिख लिया क्वेश्चन? यस सर। अच्छा, C4H9Br में डायरेक्ट बोलो, डायरेक्ट बोलो, हाउ मेनी आइसोमर्स? 4। वेरी गुड। अब कैसे बना वो मैं सिखा चुका हूं, कोई बोलेगा दोबारा बता दे, नहीं बताऊंगा, ये पढ़ा चुका हूं। नंबर बी मैंने आपको बताया था, N ब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल, तुम देखो नोट्स में होगा। सी है, और ये हार्दिक भी रेगुलर रहता नहीं है, बहुत यस सर खाली बोलता रहता है, सैटरडे संडे आता नहीं है। यस सर, हाँ यस सर खाली बोलेंगे। क्लास में 10 दफा जाएंगे, 10 दफा आएंगे, यस सर। अब देखो 4 आइसोमर है, तो पहले चेक कर लो, दिस इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, दिस इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। देखो अब दिस इज प्राइमरी अल्फा आइसोब्यूटाइल है ना, प्राइमरी अल्फा, ये है टर्शरी। तो सारे लोग बोलो SN1 की रेट, इसमें तो डायरेक्ट बोल दो टर्शरी में ज्यादा फास्टर होगा, हाँ या ना? क्यों? किसी में भी डबल बॉन्ड, किसी में डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है, रेजोनेंस का खतरा नहीं है, डायरेक्ट बोल दो, जहां कमांड हो डायरेक्ट आंसर दो। तो बताओ रेट ऑफ SN1 जो होगा ना, सबसे ज्यादा फास्टर D,
उसके बाद बी। देखो टर्शरी के बाद सेकेंडरी। अब देखो मैंने तुम्हें ट्रिक्स दिया था कि प्राइमरी है दोनों, तो प्राइमरी में देखो यहाँ पर एक ब्रांचिंग है, सिंगल है, यहाँ दो दो प्लस आई इफेक्ट है, यही मैं तुम्हें बताया था इंडक्टिव इफेक्ट में। तो डी के बाद सी फिर ए, और SN2 की रेट जस्ट उल्टा कर दो। बोलो हाँ या ना, अरे गवाही दो ना। हाँ Yes, सर। हाँ तो देखो जल्दी से लिखो, अभी क्लास के अंदर बहुत हो जाएगा, पढ़ो बस, मेहनत करो मेहनत। पाता है वही मोती जो छूता है गहराइयां, बोलना। ये स्लाइड लिख लिया तो बोलना मेरे भाई लोग, लिख लिया तो बोलोगे। यस सर। नोट्स अच्छे से बनाओ, पर डे नोट्स को पढ़ो, तुमसे कोई क्वेश्चन इंशाल्लाह नहीं छूटेगा। नोट्स अच्छे से बनाए प्लीज। लिख लिया आगे, जल्दी बताओ हाँ या ना। डन सर। किसी को डाउट तो नहीं है ना इसमें? तो बहुत आसान था। टर्शरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है। चलिए नेक्स्ट। एक एक लाइन का गैप दे देना कि उसमें स्ट्रक्चर बनाने में तुम्हें खुद प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है आपको स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में भी देगा। ठीक है, रेट ऑफ SN1 एंड SN2 बताना है। प्लीज सब लोग आंसर दो। पहला काम स्ट्रक्चर बना लो। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो है और 2 ब्रोमो 2 मिथाइल CH3, और चेक कर लो और लिख भी लो ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। 1 ब्रोमो पेंटेन है, देखो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। सेकंड ब्रोमो पेंटेन है, सेकेंडरी। डायरेक्ट बताओ स्टेबल कार्बोकेटाइन किस में मिलेगा, ए या बी या सी में? जल्दी बोलो। ए में। देखो एकदम प्रैक्टिस हो रही है, जुबान कंसेप्ट सब दिमाग में घुस रहा है कि नहीं सबको रे? हाँ सर घूम रहे हैं। हाँ, रेट ऑफ SN1। ए के बाद बताओ किसमें SN1 की रेट फास्ट होगी, जल्दी बताओ। सी। सी। हाँ उसके बाद भी SN2 का रेट यहाँ जब सब सैचुरेटेड रहे ना तो एकदम डायरेक्ट उल्टा ऑर्डर कर दो, जैसे जैसे क्वेश्चन बनाओ। हाँ हमेशा नहीं उल्टा ऑर्डर होता है। BCA, डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? बताओ ना सब लोग मिलके। हाँ सर। यस सर। हाँ हाँ, क्लास के अंदर ही बहुत मैं कराऊंगा भाई, जल्दी करो, हड़बड़ाना नहीं है सिलेबस के लिए, आराम आराम से पढ़ो। क्लास रेगुलरिटी ना हो तब तुम्हें ये फिक्र होनी चाहिए, टीचर पढ़ा रहा है, पर डे क्लास ले रहा है, बस मकसद है। ऑर्गेनिक तो पढ़ाना और आसान है, धाए धाए लिखा दो। क्लास के अंदर हो कि कभी हो तो बच्चों को ये मालूम हो कुछ पढ़ा है। यहाँ तो 2 क्वेश्चन करा के तो आगे बढ़ जाता मैं। लिख लिया सारे लोग हाँ या ना? अरे रेशम तलवार को आ रहा है। यस सर। आगे बढ़े, जल्दी बताएं भाई। यस सर। अरे सबको हो गया सबको? डन सर। जी सर। सर। हाँ, फैजानी एक अच्छा लड़का है बेचारा। एग्जाम्पल नंबर बताओ यार, अभी आज कितने एग्जाम्पल हुए?
1 ब्रोमो 2 मिथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन। टू ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। आराम से लिखो, उसके नीचे गैप दे दो कि स्ट्रक्चर बनाने आए। मरियम फिरोज को आ रहा है समझ में? अपने स्कूल की टॉपर हैं, जानते हैं 11th में 99.9 आया था इनको। अल्लाह मालूम 12th में तो हमको लगता है 100.1 आ जाएगा। चलो इसमें भी रेट ऑफ SN1 और SN2 चेक करो। पहले रेट ऑफ SN1 बताओ, फिर रेट ऑफ SN2 बताओ। वन ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, तो 4 कार्बन है। 1 ब्रोमो है, 1 2 3 मिथाइल है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ये भी लिख लो। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, तो ये Br है, ये मिथाइल है, तो ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड। बताओ, गवाही दो, सही लिख रहा हूं ना? अरे मेरे भाई लोग, लिख रहा हूं ना सही? यस सर। 2 3, हाँ 1 2 3। अच्छा 2 मिथाइल है ना, 1 ये गलत है, इसको 2 ब्रोमो कर दो और यहाँ 3 मिथाइल कर दो। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अरे बोलो, लिख लिए? 3 ब्रोमो 2, हाँ 3 ब्रोमो 2 मिथाइल नहीं हो सकता, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। बताओ, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है ना, अल्फा कार्बन। तो सारे लोग बताओ, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन ABC में किसमें मिलेगा? बी। बी। हाँ सबको आ रहा है ना, देखो रिपीट। उसके बाद बताओ किसमें आएगा? सी। सी में। के बाद ए। ए। इससे यहाँ उल्टा हो जाएगा ACB। डिड यू अंडरस्टैंड? अब देखो, एक लास्ट क्वेश्चन है जो एकदम नॉर्मल है, उसके बाद मैं थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाऊंगा और SN1 SN2 के दूसरे फैक्टर पर आऊंगा। समझा कि नहीं? एक ये क्वेश्चन कर लो, उसके बाद सबको समझ में आ रहा है? SN1 SN2 सबके जुबान पर कंसेप्ट आ गया? हाँ या ना? बोलते रहो भाई। हाँ सर, आ गया। हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ जी। अभी और आएगा, अभी रुकिए। अभी ये हो गया, फिर उसका नेक्स्ट कंसेप्ट पर आएंगे, न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप वाला भी कंसेप्ट कराएंगे। लिख लिया आप लोग? बोलिए। यस सर। यस सर। वेरी गुड। क्लास में पढ़ते रहिए, मजा आता रहेगा। 1 ब्रोमो, बस घबराइए नहीं, मेहनत करते रहिए, टेंशन फ्री रहिए। टीचर के बात पर चलिए, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को पर डे पढ़ते रहिए। अब ऑर्गेनिक थोड़ा थोड़ा हर दिन हो रहा है, 3 उसी को पढ़ते रहो। मैं P ब्लॉक का रिवीजन करा चुका हूँ, D ब्लॉक का होगा, फिर मैं P ब्लॉक से शुरू करूंगा। एक एक चैप्टर को 3 दफा मैं अपनी तरफ से रिवाइज करके तुमको मैं एग्जाम में भेजूंगा। बाकी अब तुम्हारी मर्जी है, उसमें तुमको एकदम जुबान पर याद हो जाएगा, क्वेश्चन को देखते ही तुम्हारे मन में आंसर आ जाएगा। अरे बोलना रे। यस सर। हाँ, इनऑर्गेनिक में DF ब्लॉक की प्रैक्टिस के बाद दोबारा फिर P ब्लॉक में शुरू करूंगा। उसके बाद फिर कोऑर्डिनेशन। अब बताओ, कोऑर्डिनेशन में इतना हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन करा दिया कि अब तुम्हें देखते ही आंसर मन में आ जाएगा। अरे बोलना रे। हाँ सर। हाँ हाँ सर, एक ही स्टूडेंट हाँ हाँ बोल रहा है उस वक्त से, बाकी लगता किसी को समझ ही में नहीं आ रहा है। बोलिए भाई। ये यस तौहीद सर। नमी। जी सर, सही बात है सर। हाँ तू बोलता रहा सही, अंदर अंदर हंस रहा होगा, मेरा मजाक उड़ा रहा होगा। यहाँ देखें। हाँ हाँ, अच्छा चलो, इसमें तुम्हें रेट ऑफ SN2 सिर्फ देखना है। मैं रेट ऑफ SN2 इसलिए कहा, देखो 1 1 1 1 ब्रोमो के नाम से ये बात साबित हो गई कि सब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो। यस सर। हाँ, इसलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, मैंने इसलिए बोला था। 1 ब्रोमो ब्यूटेन हो गया,
ठीक है। अब देखो 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, तो देखो 3 कार्बन लिख लो, 1 ब्रोमो हो गया और 2 देखो ये भी प्राइमरी है, अल्फा कार्बन डायरेक्टली अटैच टू 1 कार्बन, ना तो कोई पागल कहेगा सर टर्शरी है, तो नशा करता होगा। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 4 कार्बन है, 1 ब्रोमो है और 2 मिथाइल है। बताओ ये भी है कि नहीं प्राइमरी, जल्दी बोलो। यस सर। नाम ही है 1 ब्रोमो। अब यहाँ देखो 1 ब्रोमो थी, यहाँ देखो 1 ब्रोमो और कौन सा मिथाइल है, 3 मिथाइल। अब सुनो अच्छे से, देखो इसको अच्छे से कान खोल के सुनो, सब प्राइमरी है। मैंने कहा कि बल्कियल ग्रुप पर होगा, तो यहाँ अल्फा कार्बन है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। देखो अच्छे से, यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। बिलाल भाई देखते रहिएगा, घबराइएगा नहीं आप, बस मुझ पर यकीन कीजिए और आप हर दिन ऑर्गेनिक का एक चैप्टर देखते रहिए। न्यूक्लियोफाइल, अब बताओ इस अल्फा के नजदीक एक ही है, तो सबसे ज्यादा फास्टर ए है। अब देखो यहाँ अल्फा के नजदीक ज्यादा बल्कियर है, यहाँ अल्फा के नजदीक नजदीक है, यहाँ अल्फा से थोड़ा दूर पर है ब्रांचिंग। तो ए के बाद डी, जितना नियरर अल्फा के ग्रुप होगा, जितना अल्फा, मैं इसलिए देखो कंसेप्ट क्या, मैं तो लिखाता, तो देखिए मैं ये लिखा सकता था ना, SN2 की रेट क्राउडिंग पर डिपेंड करती है, ये भी आंसर है। मैंने आपको तो रविश कुमार वाली रिपोर्ट लिखवाई है, स्टेरिक क्राउडिंग एट अल्फा कार्बन। अरे जितना क्लोज ग्रुप होगा ना, उतना क्राउडिंग ज्यादा होगा। तो अब देखो यहाँ अल्फा के नजदीक ये वाली ब्रांचिंग दूर है, यहाँ अल्फा के नजदीक यहाँ दो ब्रांचिंग है। अरे बोलिए ना, हाथ में तो हाँ मिलाइए ना। हाँ सर। यस सर। हाँ, यहाँ अल्फा के नजदीक थोड़ा नजदीक है, तो ए के बाद इसलिए डी हुआ दूर है, और डी के बाद सी है, सी के बाद बी है, ऑल आर प्राइमरी। तो अल्फा के क्लोजनेस को देखेंगे। अरे बोलिए ना। सर। यस सर। यस सर। यस अब सर। देखो, हाँ अब Yes, एक बोर्ड लेवल क्वेश्चन मैं लिखवाता हूँ रीजन के साथ, कि आपको लैंग्वेज क्या लिखनी है, वो हमेशा पूछता है, एक आध दफा पूछ चुका है, तो आप कैसे लिखेगा वो मैं कराता हूं। अब फिर कुछ स्पेशल क्वेश्चन यहां देखें, तो उसके बाद कल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन शुरू होगा। नेक्स्ट क्लास में उसी से रिलेटेड उसी वीक में मैं बहुत क्वेश्चन करा दूंगा। मेन है रिएक्शन पर कमांड करना, वो तभी आएगा मेरे दोस्त ऑर्गेनिक में कि पर डे पढ़िए। मेरा रूल याद रखिए, लाख यूनिट टेस्ट हो, हाफ ईयरली हो, आधा घंटा टाइम कम से कम बनाइए अपने कीमती वक्त में से, पढ़ लीजिए, वरना इतना रिएक्शन कैसे दिमाग में रखिएगा, एक साथ पढ़िएगा तो उधर पढ़िएगा उधर भूलिएगा। इसलिए एक चैप्टर को जब आप एग्जाम से पहले 5-6 दफा पढ़ लीजिएगा, तो आपको जुबान पर कंसेप्ट याद हो जाएगा। मेन प्रैक्टिस ही है, मेहनत के साथ साथ प्रैक्टिस, प्रेजेंस ऑफ माइंड। लिख लिया, बोलिए हाँ या ना, जल्दी बोलिए। यस सर। ये एज अ टीचर मैं इसलिए हर क्लास में आपको बोलता हूं कैसे पढ़ना। आप देखो, एक बोर्ड लेवल पर क्वेश्चन बनाएगा आपको एग्जामिनर के न्यू पेंटाइल हैलाइड इज सोलो टुवर्ड्स SN। SN का फुल फॉर्म बोलो तो हाँ, जब SN लिखा तो उसके कहने का मतलब है ये SN1 की तरफ भी स्लो है और SN2 की तरफ भी स्लो है। तो देखो ये बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है, जामिया में भी बहुत दफा आ चुका है, CBSE में भी आ चुका है। तो मैं इसको लिखाता हूँ भाई, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। ये शाहिद नाम का लड़का जो है उसको खाली यही आता है, लास्ट स्लाइड, एकदम बिहारी है ये लड़का।
इतना टाइम दिया जाता है लिखने का, इसको यही क्वेश्चन है। लास्ट स्लाइड, यहां देखें पहला पॉइंट, तो हम 2 पॉइंट लिखेंगे। पहले न्यू पेंटाइल हैलाइड आपको लिखने आना चाहिए, और मुझे ये फौकियत हासिल है कि मैं ये लिखाना सिखा चुका हूं कि कॉन्टिन्यूअस चेन के सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल लगाएंगे। अरे बोलो हाँ या ना, बोलो। लिखाया हूं ना मैं आइसोमर यस में। सर। तो बताओ ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। तो कहना ये है, देखो बोर्ड की लैंग्वेज का लिखोगे, इट इज सोलो टुवर्ड्स SN1 because it is primary alkyl halide and gives less stable carbocation। हाँ या ना, जल्दी बोलो। अरे बोलो मेरे भाई लोग, सबको समझ में आया? हाँ सर, आ गया। तो स्कूल में बोर्ड में जब आएगा तो इस तरह लिखोगे। अब सुनो, कोई कहेगा तो कहना, अब ये पूछेगा व्हाई इट इज सोलो टुवर्ड्स SN2, इट इज सोलो टुवर्ड्स SN2। देखो यहाँ अल्फा के नजदीक मोर बल्कियल ग्रुप है कि नहीं, जल्दी बोलो। अरे बोलो यस ना सर। हाँ या ना, जल्दी बोलो। इट इज यस सोलो सर। टुवर्ड्स SN2, वही कहना है, ड्यू टू मोर बल्कियल ग्रुप at alpha carbon, या सिंपल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोल बल्कियल ग्रुप। सिंपल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, अच्छे से लिख देता हूं, ड्यू टू, एक मिनट, प्रेजेंस ऑफ। ये स्कूल के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ड्यू टू, अरे बिहारी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर बल्कियल ग्रुप। सारे लोग गवाही दो, समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। आगे। चलो लिखो। आ गया सर। वेरी गुड। बोर्ड में भी आपको आना चाहिए, कैसे लिखना है, व्हाई इट इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स बोथ, ये आपको आना चाहिए। आ गया सर। आ गया? अच्छा, बोलो लिख लिए तो बताओ। यस सर। अब 2 स्पेशल क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट पार्ट पर हम आएंगे। अरे बोलना। यस सर। 2 स्पेशल क्वेश्चन, सारे लोग लिख लिया था हाँ या ना? ये शाहिद नाम का लड़का लिखा, सब लोगों ने लिख लिया, जल्दी बोलो। हाँ जी सर, लिख लिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी। रेट ऑफ SN1 बताना है आपको, जल्दी जल्दी लिखो। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड क्या होता है? कंसेप्ट आपका स्टैंडर्ड है तो कोई आपको हिला ही नहीं सकता ना। अरे बोलो ना मेरे भाई लोग। अब आपको यस सर। SN1 की रेट बतानी है, कौन फास्टर है। तो SN1 की रेट ना समझ में आए, रफ में कार्बोकेटाइन बना लो, सिंपल है, कोई टफ थोड़ी ना है। अल्लाह, कोई टफ नहीं है। 2-3 क्वेश्चन स्टैंडर्ड, उसके बाद हम SN1 SN2 की नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे।
बताओ सारे लोग, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, कर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जल्दी बताओ विच आंसर इज करेक्ट। अब स्टार्ट। ऊंची से अरे चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर लिख। अरे जिसको ना समझ में आए रफ में कार्बोकेटाइन बना लो। बताओ यहाँ कार्बोकेटाइन बनाए, बताओ बताओ यहाँ रेजोनेंस है या नहीं, जल्दी बोले। यहाँ रेजोनेंस है कि नहीं है? यस सर। यस सर। रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन है, देखो। अच्छा अब बताओ यहाँ रेजोनेंस है यहाँ? अरे बोलो यहाँ रेजोनेंस है? यस सर। और यहाँ ज्यादा रेजोनेटिंग है। अच्छा अब देखो, जब भी ना बने देखो कंसेप्ट देखो। अब टीचर पढ़ा रहा है तो कंसेप्ट देखो, यहाँ भी रेजोनेंस है हाँ या ना? अरे बोलना यार, चुप क्यों रहता है? यहाँ है यस रेजोनेंस। सर। यस सर। यस सर। देखो ये कार्बोकेटाइन एरोमेटिक कार्बोकेटाइन है। अल्लाह, 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जिसमें होता है वो एरोमेटिक होता है कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस यस सर। सर। हाँ सर। बी हाईली स्टेबल, बी हाईली स्टेबल, तो सबसे ज्यादा बी। अब यहां पर मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहां पर लेस, तो बी के बाद सी फिर ए आया। हाँ यस देखिए, सर। हाँ एक स्टूडेंट का सही है। एक का तो नाम नहीं बोलूंगा मैं, तो सैयद तौहीद नबी है, और एक स्टूडेंट डॉट डॉट है। अब वो उसमें ग्रेटर लेस देन का साइन लगाया नहीं है तो हम कैसे समझे उनका सही है? वो बी सी ए ऐसे लिख दिया है। अब ए ज्यादा रिएक्टिव है कि बी है? बताइए भाई, कोई समझ में आ रहा है आपको? नो सर। अल्लाह, मैं नाम नहीं बोलूंगा, मुझसे तो उनसे दिली तकलीफ है। यहाँ देखें, मैं नाम नहीं बोलो। सबको समझ में आया अच्छा से? ये क्वेश्चन बनाते वक्त अच्छा लगा कि खराब लगा आपको? अरे बोलिए। अच्छा लगा ना? हाँ सर। बहुत ही अच्छा। अच्छा बहुत ही अच्छा लगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इस करके दिखाओ। ये बेंजाइल हैलाइड है ना? बेंजाइल हैलाइड, ठीक। आपको कह रहा है ओके बेंजाइल हैलाइड है ना? देखना है जोर कितना, ये भी बेंजाइल हैलाइड है। अल्लाह, देखिए देखिए, ये भी बेंजाइल हैलाइड है। और ये देखिए ना, और ये भी बेंजाइल हैलाइड है। और आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ SN1। तो बस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक कर लो। बताओ Cl हटाओगे, सब बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, तो तुम चेक करो यहाँ +I+H है, इसमें -I-M है। अब हाइड्रोजन में कौन सा इफेक्ट होता है, कोई बता सकता है? हाइड्रोजन में -I माइनस है। -I+M नहीं लेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा केस है जिसमें -I >M होता है। बोलो हाँ या ना? यस अरे सर। बोलो। हाँ सर। अच्छा अब देखो, जो रेजोनेंस स्टेबलाइज ये +I स्टेबल कर रहा है, तो बी की रेट ज्यादा, SN1 ज्यादा, उसके बाद A, उसके बाद D, उसके बाद C। बोलो आया या नहीं आया? अरे बोलो। आ आ गया। अरे गया सर। कोई कहेगा हमको नहीं, अरे कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी जिसको आ गया उसको SN1 में प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। अब कोई कहेगा ये दोबारा बता दो, इस तरह के क्वेश्चन कराए गए हैं, आप गवाह हैं इस बात की। अब आओ, एक बहुत जबरदस्त चीज मैं पढ़ाने जा रहा हूं, इसको समझ लोगे। देखो आगे बढ़े, जल्दी बताओ। अब एक नई चीज मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ये प्रैक्टिस हो गई, काफी है। बाकी क्लास के अंदर बाद में समझाया जाएगा और सब क्वेश्चन करेक्ट रह जाएगा। बोलो आया या नहीं है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। आ गया सर। चलो एक टॉपिक डालो सारे लोग। अल्फा
टॉपिक डालो, अल्फा कार्बोनिल हैलाइड। क्या बोला मैंने? सारे लोग मिलके बोलो, अल्फा कार्बोनिल हैलाइड। हैलाइड सबस्ट्रेट। बहुत जबरदस्त। ये नहीं पढ़े आप, तुम प्रीवियस ईयर का पेपर देखो, आ चुका है क्वेश्चन। अल्फा कार्बोनिल हैलाइड। अल्फा कार्बोनिल हैलाइड का मतलब हुआ कार्बोनिल कार्बन है और हैलाइड है। देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन पर हैलोजन है। बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। हाँ सर। अरे एक ही स्टूडेंट हाँ हाँ बोल रहा है उस वक्त, और सबके मुंह में बीमारी है क्या? बोल नहीं सकता है? टीचर पढ़ा रहा है तो जब अनम्यूट है तो बोलो ना रे, समझ में आ रहा है? अल्फा कार्बोनिल हैलाइड, कार्बोनिल कीटोनिक ग्रुप। यस सर। यस सर। यस सर। अब क्यों बोल रहा है यस सर? मत बोलना, मुंह में छुपा गुप्पा रखा रहा। अब फिर बाद में आगे बढ़ेंगे तो मैसेज करेंगे दोबारा, टीचर पूछ रहा है अनम्यूट है तो बोला करें। अरे राहबर, तुमको आ रहा है समझ में? राहबर जी सर। हाँ तो बोलना। अब सुने सारे लोग, गौर से सुनो। जब भी SN1 और SN2 की रेट की बात हो तो एक ये ग्रुप को पहचान लो, अल्फा कार्बोनिल हैलाइड। पहले तुम लिखो फिर मैं समझाता हूं। 2 पॉइंट पहले लिखो। रेट ऑफ SN2 will be faster in अल्फा कार्बोनिल हैलाइड बिकॉज, पहले लिख लो फिर मैं एक साथ समझाऊंगा। इट इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, नॉट कार्बोकेटाइन। SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनता है। अरे बोलो। यस सर। मतलब ये कि ट्रांजिशन का मतलब हुआ कि मोर पॉजिटिव चार्ज क्रिएटेड एट अल्फा कार्बन। अब मैं पहले लिख लो फिर सब मैं समझाऊंगा। लिख लिए कि नहीं बताओ पहले। अच्छा, कोई तुमसे पूछे SN2 प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में किसमें फास्टर होता है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, SN2 की रेट किसमें फास्ट होती है? बताओ तो सारे लोग। प्राइमरी। 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 अब प्राइमरी से भी ज्यादा सबसे ज्यादा होता है अल्फा कार्बोनिल। मैं क्वेश्चन देके समझाऊंगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी पूछे SN2 की रेट सबसे फास्टेस्ट किसमें होती है तो अल्फा कार्बोनिल हैलाइड। उसका रीजन हम अब बताएंगे। पहले एक पॉइंट और लिखो, बट इट इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1। क्यों? कार्बोनिल कंपाउंड स्ट्रॉन्ग माइनस आई है, वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को घटाएगा। अरे बोलना, ये कोई नहीं बोल रहा है, बोलो ना यार। टुवर्ड्स यस SN1 सर। यस सर। यस सर। ड्यू टू लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन। ये एक नया ग्रुप आया है, सुन लो अच्छे से। अब मैं रीजन के साथ समझा रहा हूं, ये तो मैंने नोट्स लिखवा दिया। अब देखो, जैसे एक क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन लिखने का फिर मैं समझाऊंगा। इसके बाद फिर लिविंग ग्रुप का इफेक्ट पढ़ेंगे। जल्दी लिखो, बोलो। लिख लिए मेरे भाई लोग? लिख लिए? यस सर। जैसे हाँ जी एक सर। हाँ एग्जाम्पल लिखना शुरू करो। CH3 CH2 Cl है, B है आपके पास, Cl है। अरे बोलिए ना। हाँ सर। हाँ सर। देखिए एक ही बच्चा उस वक्त से बोला हाँ सर, बाकी के मुंह में गुलगुल्ला है, गुलगुल्ला भरा हुआ है।
Cl। देखो बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है ये, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखें अच्छे से। COCH2Cl, ठीक है। अब आपसे पूछ रहे, पहले लिख लिया सारे लोग, बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. हाँ जी सर। हाँ जी सर, या देखो लिख लिया सारे लोग, देखो एक दफा अच्छे से बताओ, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है और ये एलाइलिक है। अरे बोलो एलाइलिक है ना। हाँ जी। अरे ये प्राइमरी है लेकिन एलाइलिक भी है। अरे बोलो ना यार, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। यस सर। हाँ सर। और ये क्या है, अल्फा, बोलो बोलो, कार्बोनिल हैलाइड। कार्बोनिल हैलाइड। हाँ। अब सुनो कि सर अल्फा कार्बोनिल हैलाइड में क्या ऐसी बात है कि SN1 की है, जनरल कंसेप्ट से भी ज्यादा है। तो गौर से सुनो, मैकेनिज्म क्यों ऑर्गेनिक में समझाई जाती है, सिर्फ रटने से होगा प्राइमरी में फास्ट है। आप बताओ, जैसे ही तुम सुनो, जैसे हमने आपको सिखाया था कि CX बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 मिनट टाइम दो और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो ये ट्रांजिशन स्टेट बना था। देखो मैंने ऐसे ही लिखा था, बोलो हाँ या ना। अरे बोलो। जी सर। यस सर। देखो मकसद क्या है, जितना कार्बन पर ट्रांजिशन स्टेट में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, गौर से सुनो, जितना कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा उतना आसानी से न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करता है, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। अब बताओ कि अल्फा कार्बोनिल में जैसे ये X हट रहा है तो इस पर पॉजिटिव, और इसका -I और पॉजिटिव क्रिएट कर रहा है कि नहीं। अरे बोलो ना। यस सर। यस यस सर। सर। बोलो ना, बोलो ना। Yes, sir. यस सर। इसीलिए न्यूक्लियोफाइल एसन। अब कोई कहेगा सर ये तो कार्बोकेटाइन, अरे कार्बोकेटाइन इसमें नहीं बनता है, दोनों साइमल्टेनियसली पॉजिटिव क्रिएट हुआ, इधर इसका पड़ोसी -I खींच रहा है। न्यूक्लियोफाइल कहेगा अरे गजबनाक अटैक करने का साइट है, इसलिए गरीब पर अटैक कर देगा। इसलिए याद रख लो ऑर्गेनिक में अल्फा कार्बोनिल हैलाइड, अल्फा कार्बोनिल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2। अरे बोलो। तो याद रखना, ये दिमाग में लिख लो कि SN2 में ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन पर जितना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा SN2 की रेट फास्ट होगी। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस सर। यस सर। इसीलिए इसमें बताओ SN2 की रेट जो है ना, किसमें फास्टर, डी में सबसे फास्टर। उसके बाद ए और सी में तुम्हें मैं पढ़ा चुका हूं एलाइलिक हैलाइड। फिर भाई देखो ट्रांजिशन स्टेट में इसका -I लगेगा कि नहीं इसमें। अरे बोलो, जैसे पॉजिटिव होगा तो हाँ, तो डी एलाइलिक हैलाइड इज मोर रिएक्टिव, मैं लिखा चुका हूं, टुवर्ड्स SN1 एंड SN2 बोथ। डी के बाद सी, फिर ए, फिर बी। बोलो बोलो बोलो, डी के बाद सी, फिर ए, फिर बी। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। ये लिख लिए थे ये वाला स्लाइड? यस सर। यस बस सर। तो याद रखो, अल्फा कार्बोनिल हैलाइड, अल्फा कार्बोनिल हैलाइड जब भी रहेगा तो उसमें SN2 की रेट सबसे फास्ट होगी। बोलो, सबको समझ में आया? हाँ जी सर, आ गया। यस सर। Yes, sir. आ गया. गुड। अरे अरशद नाम के स्टूडेंट को कुछ आ रहा है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आओ,
अफेक्ट, अब नेक्स्ट टॉपिक चेंज करो, अफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। अफेक्ट ऑफ लिविंग, आपको मालूम है जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो लिविंग ग्रुप कौन था? एक्स। अरे बोलो ना, लिविंग ग्रुप कौन था? एक्स। एक्स था। तो जब लिविंग ग्रुप एक्स था तो वही आपको समझना है, तो याद रखो, नीचे लिखो फिर मैं समझाऊंगा, सारे लोग लिखो। रेट ऑफ SN1 and SN2 both depend upon living ability of living group। खुद सोचो, इधर ध्यान दो, चाहे SN1 हो या SN2 हो, CX बॉन्ड जितना, चाहे साइमल्टेनियसली, उससे मतलब नहीं है। लिविंग ग्रुप जितना आसानी से हटेगा, न्यूक्लियोफाइल उतना आसानी से अटैक करेगा कि नहीं? जल्दी बोलो। हाँ सर। तो भाई लिखा हुआ है इसमें, एक ही, दोनों एक ही बात पर डिपेंड करेगा। बोथ डिपेंड्स अपॉन लिविंग एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप। CX बॉन्ड जितना आसानी से हटेगा, CX बॉन्ड जितना कमजोर होगा, उतना न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करेगा। तो वही है। नेक्स्ट, बेटर द लिविंग ग्रुप, more will be rate of SN1। जितना अच्छा लिविंग ग्रुप उतनी रेट SN1 SN2 की होगी। अरे बोलो, सबको समझ में आया? जी सर। अब देखो, ये लिख लिया? यस सर। अब सुनो अच्छे से, बोर्ड लेवल पर पहला ही क्वेश्चन देगा, इधर सुनो। RF है, RCl है, R सब में से मैं लिविंग ग्रुप को अलग कर दिया, देखो अच्छे से। RBr है, DRI है। बताओ, यहां CF बॉन्ड है, यहां CCl बॉन्ड है, यहां बताओ सबसे आसानी से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? जल्दी बोलो। CI बॉन्ड। CI बॉन्ड। बॉन्ड, हाँ। इसलिए बुक कहता है आयोडाइड आयन एक्ट एज अ बेटर लिविंग ग्रुप। इसीलिए याद रखो, रेट ऑफ SN1 हो, या अभी क्वेश्चन भी कराएंगे SN2 आइडो, आपको स्कूल के एग्जाम में भी पूछ देगा, व्हाई आइडो अल्केन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? बिकॉज आयोडाइड आयन एक्ट एज अ गुड लिविंग ग्रुप ड्यू टू वीकर CI बॉन्ड। तो RI में सबसे ज्यादा, जब अल्काइल ग्रुप सेम रहे, लिविंग ग्रुप डिफरेंट रहे, तो लिविंग ग्रुप को देखो, तो लिखना है बिकॉज आयोडाइड आयन इज बेटर लिविंग ग्रुप ड्यू टू वीकर CI बॉन्ड। जैसे दो क्वेश्चन, लिख लिया? ये जल्दी बताइए। यस सर। Yes, sir. जैसे एग्जाम्पल आपको दे देगा CH3I, आपको दे देगा CH3Cl। बताओ रेट ऑफ SN2 किसमें फास्टर है? जल्दी बताओ। A में।
ए ग्रेटर नहीं, देन बी। हाँ बस, अब आयोडाइड आयन को देख लेंगे, गुड लिविंग ग्रुप है ये। इसी तरह जल्दी लिखो एग्जाम्पल 2, तुमको इस तरह का क्वेश्चन दे दे, CH3 Cl, बी लिख दे CH3 I, C लिख दे CH3F, यह हार्दिक लिख रहा है बी ग्रेटर देन ए। अरे गुंडा, आयोडाइड आयन एक्ट एज अ गुड लिविंग ग्रुप, अभी लिखा दिया फिर भी लिख रहा है बी ग्रेटर देन ए। अजीब तरह का स्टूडेंट है यार ये। CH3Br। अब बताओ, इसमें तुम्हें पूछेगा रेट ऑफ SN1। क्यों रेट ऑफ SN1 पूछ रहा है? क्योंकि सब टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। देख लो, सब अल्फा कार्बन डायरेक्टली अटैच टू 3 कार्बन, तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। तो गुड लिविंग ग्रुप कौन है? आयोडाइड बी, फिर डी, फिर ए, फिर सी। तो बहुत आसान है, बेटर द लिविंग ग्रुप। बताओ, तो लिविंग ग्रुप का इफेक्ट सबको समझ में आया, हाँ या ना? हाँ यस सर। हाँ, अब देखो इस पर, ये तो हो गया स्कूल लेवल, कंपटीशन लेवल सब, लेकिन इस पर अच्छा क्वेश्चन क्या बनता है, सुनो अच्छे से, लिख लिए इसको, हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। नो सर। जल्दी लिखें, बेटर द लिविंग ग्रुप, ग्रेटर विल बी रेट ऑफ SN1 एंड SN2। लिख लिया? अब देखो, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है कि बेटर लिविंग ग्रुप हम कैसे देखेंगे। समझ जाओ कि तुम पढ़ चुके हो, याद करो न्यूक्लियोफाइल किन किन बातों पर डिपेंड करता है, वही कंसेप्ट है यहाँ, गौर से सुनो। अब असल कंसेप्ट पर आओ। बेटर लिविंग ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। जितना एनायन खुद सोचो, मान लीजिए ये यहां से हटेगा, ये मोर स्टेबल हो जाएगा, इसका मतलब ये अच्छा लिविंग ग्रुप रहा होगा, तभी तो जाके स्टेबल में कन्वर्ट हुआ। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ, तो ये याद रखें, एनायन की स्टेबिलिटी में पढ़ा चुका हूं। अब जैसे एग्जांपल देखो, लिखना मत, जैसे आपको पूछ देगा फ्लोराइड आयन, वो तो तुम पढ़ चुके, क्लोराइड आयन, डी आयोडाइड आयन, तुम एनायन की स्टेबिलिटी को चेक कर लो। तुम चेक करो, मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं, गौर से सुनो। एनायन की स्टेबिलिटी जब ग्रुप में रहे तो याद रखो, लार्जर द साइज ऑफ एनायन, गौर से सुनो, लार्जर द साइज ऑफ एनायन, तो चार देखो, आयोडीन का साइज बड़ा है तो नेगेटिव आयन ज्यादा डिस्पर्स होगा, यहां साइज छोटा है, मोर चार्ज, तो लार्जर द साइज ऑफ एन आयन मोर विल बी स्टेबिलिटी। यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नहीं देखते हैं। दिस रूल इज वैलिड फॉर ग्रुप, इसीलिए देखो ये मोर स्टेबल एन आयन है, इसीलिए डी, फिर बी, फिर सी, फिर ए। एक तो ये बोर्ड लेवल का आंसर आ गया, Ci बॉन्ड वीक, आयोडाइड गुड, देखो यहाँ पर लिखा हुआ बेटर लिविंग ग्रुप। लेकिन यहां तो आप आंसर दे देंगे, लेकिन अच्छे क्वेश्चन में फिर फंस जाएंगे। इसीलिए बेटर लिविंग ग्रुप की पहचान है एनायन की स्टेबिलिटी। जैसे आपको एग्जाम्पल 2 दिया, सारे लोग समझना। अरे समझ रहे हो मेरे भाई? हाँ सर। यस सर। यस सर। अब जैसे तुम्हें क्वेश्चन दे दिया कि बताओ गुड लिविंग ग्रुप कौन है, जैसे एक क्वेश्चन के ऊपर लिखना शुरू करना, CH3, ये सब क्वेश्चन आते हैं, O-, मान लो ये लिविंग ग्रुप है, B है,
फेनॉक्साइड आयन O माइनस, C है, देखो ये कॉम्पिटिशन में आ चुका है ये वाला एग्जांपल, D है RO माइनस। तुमसे पूछाएगा मोर स्टेबल कौन है, तो बताओ इसमें रेजोनेंस है हाँ या ना, जल्दी बताओ। सर इसमें भी रेजोनेंस है। अब Yes, बताओ ए और बी में मोर स्टेबल कौन है, कोई बता सकता है? सर बी। P. बी, बी वाई, वाई more More resonating resonating. More More resonating resonating structures. हाँ ठीक है। देखो CH3 इसमें जब रेजोनेंस होगा तो O माइनस यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, हाँ या ना, जल्दी बोलो। ये रेजोनेंस जो होगा, अरे बोलो ना। हाँ सर। Yes, sir. और यहाँ सॉरी, और यहाँ जब रेजोनेंस होगा तो ये यहाँ और ये यहाँ ये जाएगा, और ज्यादा रेजोनेटिंग होगा। जानते हो मैं तुम्हें ये थर्ड चैप्टर में पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक में, मेरे डायलॉग को सुनना सारे लोग। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज नॉट सोल क्राइटेरिया फॉर द स्टेबिलिटी। सिर्फ नंबर को देखकर हम नहीं बताते हैं, और ये थर्ड चैप्टर में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो वही आपको देगा। और ये एनसीईआरटी का लाइन है, इसको कहते हैं फेनॉक्साइड आयन। फेनॉक्साइड आयन हैज मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देन कार्बोक्सिलेट आयन, दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलिक एसिड का H हटा है, बट स्टिल कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल। क्यों? इसको कहते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये मैंने कहा था ना, ऑर्गेनिक में सारी चीजें जीओसी में नहीं पढ़ाया ना, दिमाग फट जाता है। ये थर्ड चैप्टर में आएगा, खुद एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन में है, यहां भी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन में है, यहां नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज कार्बन। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को ज्यादा बर्दाश्त करेगा। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की पहचान है सेम चार्ज प्रेजेंट ऑन सेम एटम। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन पर है और नेगेटिव चार्ज यहां कार्बन, कार्बन मोर स्टेबल होगा। तो इसलिए थर्ड चैप्टर में पढ़ाया जाएगा आपको ऑर्गेनिक में। सिर्फ नंबर ही सोल क्राइटेरिया नहीं है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट भी होता है। इसलिए यहां पर मोर स्टेबल है ये, बाकी चीजें हम बाद में पढ़ाएंगे। तो जब ये मोर स्टेबल तो गुड लिविंग ग्रुप ए और उसके बाद बी। अब यहां पर आर नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहा है तो उसके बाद सी स्टेबल है, उसके बाद डी। बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो बोलो। हाँ सर। अल्लाह, बोलिए ना, आया सबको समझ में? आ गया सर। हाँ, ये हम आपको बताएंगे बाद में, बस ये मोर स्टेबल है ये समझ लें एक दफा। और क्या बता रहे? चलो ये टॉपिक बाद का बात है, पागल है क्या? बस ये समझे ये मोर स्टेबल है। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग, अब इक्विवेलेंट क्या होता है थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। सारी बात पहले पढ़ाने पर आदमी भूल भी जाता है। तो मोर स्टेबल कौन है यहाँ पर? कार्बोक्सिलेट आयन। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड फेनॉल से मोर एसिडिक होता है। तो बताओ अफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप सबको, अच्छा सॉरी यहां से लिखोगे ना, ये लिखो यहां से लिखो। तो लिविंग गुड लिविंग ग्रुप के लिए हम क्या देखते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ बस, स्टेबिलिटी ऑफ, हाँ एक लाइन आ गया, अब उसी पर सारा क्वेश्चन आएगा। चलो ये लिख लो, हाँ स्कूल लेवल पर आंसर हो। बिकॉज Cl इज द वीकर बॉन्ड, आयोडाइड आयन गुड लिविंग ग्रुप। कंसेप्ट से भी समझ लो, आयोडाइड आयन गुड लिविंग ग्रुप है। मोर स्टेबल आयन, स्टेबल एनायन, मोर बेटर लिविंग ग्रुप। अरे सबको समझ में आया? सब लोग मिलके बोलो। हाँ जी सर आ गया। Yes, sir. जी सर। दो तीन ही स्टूडेंट बोलता रहता है यस सर। अल्लाह मालूम सबको आ रहा ही नहीं रहा है, हमको लग ही रहा है कि ऑर्गेनिक नहीं आ रही है। अल्लाह ही रहम करे। आगे बढ़े, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। ये लिख लिया?
यस सर, डन। चलिए अब हम पढ़ते हैं अफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्या पढ़ते हैं बताइए? लिख लिया? बोलो। यस सर। यस सर। नो सर, अभी नहीं। जल्दी लिखना। तो बताओ, लिविंग स्कूल वाला तो मेथड आ गया कि भाई आयोडाइड एक्ट एज गुड एंड। कंपटीशन के लिहाज से अगर आपको ये कंपटीशन में आता है क्वेश्चन, ये नहीं कि हम SN1 में ही सिर्फ लगाएंगे बेटर लिविंग ग्रुप 4 एनायन दे देगा। क्या राइट द ऑर्डर ऑफ लिविंग एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप, तो आप एनायन की स्टेबिलिटी को चेक कर लीजिए। समझा? जितना एनायन स्टेबल होगा वो गुड लिविंग ग्रुप होगा। तो ये कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने ये कराया है, ये आ चुका है क्वेश्चन। इसलिए याद रखेंगे SN1 SN2 के क्वेश्चन के अलावा SN1 SN2 पे लिविंग ग्रुप का ऑर्डर भी आता है। स्कूल की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए वो मैंने आपको लिखा दिया। लार्जर द साइज ऑफ एन आयन, अच्छा सॉरी, वाई आइडो अल्केन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स लिविंग ग्रुप। तो आइडो अल्केन में क्यों है? तो आयोडाइड आयन एक्ट एज अ गुड लिविंग ग्रुप। लिखवाया था ना कहीं पर? अरे कहीं पर लिखाया था आयोडाइड आयन एक्ट एज अ गुड लिविंग? हाँ तो लिखा है। हाँ सर, लिखाया था। चलिए ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने। आगे बढ़े, जल्दी बताइए जी। चलिए अब आइए टॉपिक डालिए SN1 SN2 का सॉरी अफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। देखो फैक्टर अफेक्टिव में अफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल लिखा था मैंने। यस सर। यस सर। हाँ अब सुने, बहुत आसान है, बहुत आसान है, सुनो अच्छे से। सारे लोग मिलके बताओ, SN1 की रेट न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड किया था या नहीं किया था? नहीं किया था। नहीं किया था। बस नो सर। बस यही, हाँ बस यही लाइन इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ SN1 इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर एज वेल एज कंसंट्रेशन, जिसको कहते हैं इंग्लिश में क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। याद है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मतलब स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल हो या वीकर न्यूक्लियोफाइल हो, SN1 की रेट सेम रहेगी। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को बढ़ाएं या घटाएं, दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव, सॉरी क्वांटिटेटिव। SN1 की रेट इंडिपेंडेंट। अब मैंने ये जो लाइन बोला ना कि वीकर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, याद करो जीओसी का लास्ट टॉपिक यही था ना, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। जितना एनायन अनस्टेबल होगा, अभी पढ़े लिविंग ग्रुप में स्टेबल एनायन अच्छा लिविंग ग्रुप, और न्यूक्लियोफाइल में क्या पढ़ोगे? अनस्टेबल एनायन बेटर न्यूक्लियोफाइल। अरे बोलो, लिखवा चुका हूं यार। जीओसी हाँ का सर। लास्ट टॉपिक यही था। देखो लास्ट टॉपिक यही था, न्यूक्लियोफिलिसिटी, उसकी वजह यही थी, यही पर। तो देखो रेट ऑफ SN1, या ऐसे रीजन के साथ में लिखवा देता हूं, सिंस, लिखना शुरू करो, सिंस न्यूक्लियोफाइल इज नॉट प्रेजेंट इन RDS। बताओ RDS का फुल फॉर्म, RDS का फुल फॉर्म? रेट डिटरमिनिंग स्टेट। रेट या डिटरमिनिंग स्टेट। या गुड गुड, रेट डिटर। तो बताओ SN1 स्लो स्टेप में नहीं है, न्यूक्लियर नॉट, देयरफॉर, इसलिए रीजन भी लिखवा देता हूं, देयरफॉर रेट ऑफ SN1 is independent of nature as well as concentration of nucleophile। सारे लोग एक एक स्टूडेंट लिख कर बोलो, सबको ये लाइन समझ में आया कि नहीं? कोई नहीं बोल रहा है भाई, बोलो ना। यस सर, आ गया। हाँ Yes, देखो sir. जो पढ़े, देखो थ्योरी, जो 4 पॉइंट SN1 SN2 में पढ़ाया गया ना, उसी को जो अच्छे से पढ़ लेगा बहुत जबरदस्त हो जाएगा। बस वही है। अब कहना है, हाँ ये तो हो गया SN1 की बातें। अब यहां मैं लिख देता हूं SN2 की बातें। अब लिखो, सिंस
लिख लिया? देखो ये डिपेंड करेगा, बोलो। यस सर। अब देखो इस पर आप क्वेश्चन दूंगा तो तुम्हें धराधर बन जाए। मैंने कहा ना पहला नेचर ऑफ सबस्ट्रेट पर ही टाइम लगा, बाकी सब धर धर। अब देखो अफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, ए अल्लाह ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कूल के एग्जाम में पूछ चुका है। व्हाट इज द अफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन SN1 एंड SN2? कंपटीशन को दूर की बातें। और आज सॉल्वेंट दो तरह का होता है, पोलर नॉन पोलर। पोलर दो तरह का, पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक। सारे लोग बताओ गवाही दो, क्या मैंने पढ़ाया? शायद नहीं पढ़ाया होगा, शायद नहीं, सब झूठ बोल रहे हो यार तुम लोग। डर के मारे क्यों झूठ बोलते हो? नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया है। बोल ना, हिम्मत है तो बोल के तो देख, नहीं पढ़ाया है। अभी तो मैं दरूद शरीफ पढ़ के बददुआ दे देता। हाँ पढ़ा चुका हूं भाई। अब देखो यहाँ देखो सारे लोग, ये लिख लिए सारे लोग, बताओ। यस सर। अरे जैनब क्यों आ गई आज क्लास करने? कहाँ थी इतने दिनों से? जैनब वेयर आर यू फॉर लास्ट सम डेज? कहाँ थी आप? कहाँ थी? वीडियो लेक्चर चाहिए मुझे, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। नहीं कीजिएगा तो नहीं भेजूंगा, व्हाट्सएप कीजिएगा तो एक एक लेक्चर भेज दूंगा मैं। देखो सारे लोग, अरे बोलो ना, मेरी आवाज आ रही है सबके कानों तक? आ रही है सर। हाँ तो देखो इसका कैसे क्वेश्चन देगा, तो देखो मैं तुम्हें बताता हूं। एक बात बताओ, ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। टर्शरी अल्काइल हैलाइड किसमें फास्टर होता है? SN1 के SN2 में? जल्दी बोलो। SN1। ठीक, वेरी गुड। तुम्हें दे देगा कि एक्वस KOH है, तुम पढ़ोगे भी। एक्वस को इसके साथ होता है तो अल्कोहल बनता है, Cl को हटा के OH आ जाता है। मान लो यहाँ पर रेट S है, मान लीजिए, तो आप खुद सोचो ये SN1 है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड है तो SN1 है। और यहां पर मैंने लिख दिया एक्वस KSH, तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH माइनस। यहां पर न्यूक्लियोफाइल कौन है? SH माइनस। और आपसे पूछेगा बताओ R1 R2 में किसकी रेट ज्यादा, तो कहो R1 इज इक्वल टू R2, क्योंकि SN1 की रेट नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करती। अरे बोलना, दोनों में हाँ प्रोडक्ट अलग अलग बनेगा, रेट सेम रहेगा। अरे बोलो। यस सर। ओह माय गॉड, जबकि SH माइनस स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। आपको कहेगा क्यों सर, बता दीजिए, हिम्मत है तो पूछ के देख। मैं बता चुका हूं, ग्रुप में न्यूक्लियोफाइल साइज पर डिपेंड करता है। जितना साइज होगा पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। अब पोलराइजेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? फाजान्स रूल। ये जब मैंने समझाया था तो एक लड़की का नाम है, नाम बोल रहा हूं मैं, वो हमसे क्रॉस क्वेश्चन भी किया था तो मुझे गुस्सा आया था। कोई अंसारी है, मुझे ये भी याद रहता कौन क्वेश्चन पूछता है, मुझे ये फौकियत हासिल है। अरीबा अंसारी नाम की स्टूडेंट है यहाँ को। हाँ नहीं, आयशा अंसारी थी शायद। हाँ आयशा अंसारी, वो आज आई नहीं है। तो गौर से सुने सारे लोग, ये सबको समझ में आया कि R1 R2 क्यों सेम है? जल्दी बताओ क्यों सेम है? सारे लोग वाइबा में बताओ क्यों सेम है, क्या बताओगे? वाई? क्योंकि SN1 की रेट डिपेंड नॉट प्रेजेंट इन RDS। नहीं ये बोलो बिकॉज वो तो RDS में क्यों नहीं, वो तो बात सिंपल कौन है यार, जलेबी नुमान सब क्यों? क्या तो बिकॉज रेट ऑफ SN1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। बस हाँ, कोई क्रॉस क्वेश्चन फिर करे कि क्यों नहीं डिपेंड करता है न्यूक्लियोफाइल पे, तब तुम बताओ न्यूक्लियोफाइल इज नॉट प्रेजेंट इन RDS। अरे बोलो भाई, यहाँ पर तो सिंपल पूछ रहा है R1 इज इक्वल टू R2 क्यों? तो कहो सिंपल, रेट ऑफ SN1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। लिख लें। तो देखो थ्योरी मजबूत करोगे सारा क्वेश्चन हो जाएगा, थ्योरी मजबूत करोगे सारा क्वेश्चन हो जाएगा। रेट ऑफ SN1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर क्यों है? तो आज रात में फिर से देख लो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर वीकर कौन है। जिनका छूटा हुआ वो मुझे व्हाट्सएप करें, मैं उनको एक एक लेक्चर भेज दूंगा। बस गुरु दक्षिणा दें, मैं लेक्चर उसी को भेजता हूं। फिल इन द ब्लैंक्स। अरे बोलो, सच कह रहा हूं? सर सच कह रहे हो। ओह माय गॉड, लिख लिया? अरे उम्मे हबीबा नाम के स्टूडेंट को आ रहा है, और ये जो TUB है, टूबा नाम की स्टूडेंट देव समाज वाली, ये तो अजीब हो गई हैं। ये नॉन आइडियल बिहेवियर, आइडियल से डिविएट हो गई हैं ये बेचारी।
एकदम क्लास सही से नहीं करती हैं पहले से। मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैं तो बस समझा सकता हूं। यहां तक लिख लिया? बोलो सारे लोग, गवाही दो। लिख लिया? यस सर, डन। डन डन। समझ में आ रहा है? ये भी तो बोल दो यार। हाँ सर, समझ में आ रहा है। यस सर। कहाँ आ रहा है यार? कोई दो ही 4-5 बच्चा, या तो साद बोल रहा है, हार्दिक बोल रहा है, और स्वालिया शमीम नाम की लड़की बोल रही है, फातिमा बोल रही है, तौहीद बोल रहा है, बस, और फैजान बोल रहा है। ये 6 स्टूडेंट के अलावा किसी को नहीं आ रहा लगता है। और ना कोई मैसेज कर रहा है। अल्लाह वाला ऊपर ऊपर जा रहा है, क्या जा रहा है अल्लाह ही मालूम। मेरा काम है अच्छे से समझाना। अब तुम जानो भैया, यही 4-5 स्टूडेंट को आ रहा है। अब देखो, जैसे तुम्हें पूछ देगा CS3 से रेशम तलवार को भी शायद नहीं आ रहा है। सर। आ रहा है, थैंक यू। R1 है, एक्वस KSH है। अब सुनो सारे लोग, बताओ ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, हाँ या ना? जल्दी बोलो। हाँ सर। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में जल्दी बोलो, SN1 की रेट फास्टर कि SN2 की रेट फास्टर? SN2। अब इसके लिए भी प्राइमरी, दोनों के लिए अल्काइल हैलाइड सेम है, तो हम न्यूक्लियोफाइल को देख लेंगे, OH- और SH-। तो बताओ ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? SH। अरे बोलो भाई, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफाइल तो अच्छा रेट होगा R2 ग्रेटर देन R1। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ या ना? जल्दी बताओ। Yes, sir. जब सबस्ट्रेट के बारे में पूछा जाए तब कहो प्राइमरी में फास्टर, टर्शरी में स्लो, जो मैंने आपको पढ़ाया। लेकिन यहाँ पर तो प्राइमरी दोनों के लिए प्राइमरी है, तो फिर हम न्यूक्लियोफाइल को देख लेंगे। जब सबस्ट्रेट सेम होगा तो लिविंग ग्रुप को भी देख सकते हैं। यहाँ पर लिविंग ग्रुप भी सेम है, सबस्ट्रेट भी सेम है, तो हम न्यूक्लियोफाइल को देख लेंगे। अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा तो SN2 की रेट अच्छी होगी। कोई बोल ही नहीं रहा है। यस सर। यस सर। अल्लाह, कोई नहीं बोल रहा। आगे बढ़े। यस यस सर। अब देखो SN1 SN2 का एक लास्ट टॉपिक। क्या है लास्ट टॉपिक? कोई बता सकता है? इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। देखिए कितनी तेज है ये। नेक्स्ट क्लास में अभी देखिए ना, इनको वेटिंग एरिया में लगाऊंगा मैं। क्यों सर? अब हमको नाजिम खान आपको हम नहीं बोलेंगे क्यों? व्हाट इज द रीजन? क्यों क्लास में पूछिएगा, व्हाट्सएप से पूछिए। हम बोलेंगे तो उसका जवाब नहीं देना, वो व्हाट्सएप से पूछना है। हाँ, लिख लिया भाई सारे लोग? 3 स्टूडेंट को वेटिंग है। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हालो एल्केन शुरू होगा या? अरे बोलो आगे बढ़े। अब सुनो, टॉपिक डालो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। सारे लोग लिखो। देखो ये बोर्ड में भी पूछेगा, उसकी मिसाल लो। फिनकेस्टीन रिएक्शन में एसीटोन ऊपर लिखा हुआ है Y, पूछ देगा तो सब कहता है बुक में लिखा हुआ है सर, इसलिए है, याद कर लिया, रट लिया, हो गया। ऐसे कैसे होगा भाई? SN1 वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, Y एसीटोन इज टेकन, Y एसीटोन इज टेकन, तो आपको क्वेश्चन आएगा तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट इन SN1 SN2? तो सारे लोग मिलकर बताओ सॉल्वेंट कितने तरह का होता है? 2, पोलर एंड नॉन पोलर। तो नॉन पोलर की तो बात होगी नहीं यहाँ पर, क्योंकि पोलराइज कौन करता है? पोलर। हाँ या ना? जल्दी बोलो। अरे बोलो ना। पोलर आर 2 टाइप्स, पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक की क्या पहचान थी? कोई बता सकता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की क्या पहचान थी? तो ऐसा है कि आज इतना क्लास खत्म, नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आना। ओके, बाय बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। ओके, थैंक यू। पढ़ के आना, पढ़ के आना, पढ़ के आना। चला